तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस में, वो है स्केलर, और दूसरी कौन सी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उससे पहले वेक्टर को हमने लिखा कैसे जाता है। जब भी हम कहीं भी किसी वेक्टर को लिखेंगे तो ए के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए लिख दिया मैंने एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। ये एक क्या वेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, और स्केलर को जैसे हम नंबर लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने वेक्टर स्पेस में ही पढ़ा था ना, तो वो स्केलर है, और यहाँ पे अगर वेक्टर को लिखना है तो इस टाइप से लिखेंगे। जब हम लीनियर अलजेब्रा डिस्कस कर रहे थे, तो लीनियर अलजेब्रा में हमने क्या बोला था कि वेक्टर हम वी के सेट के एलिमेंट को हम वेक्टर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर कैलकुलस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तुम्हारे पास इस टाइप का वेक्टर होगा। ओके, तो जो सबसे पहले है डेफिनेशन, वो है तुम्हारे पास किसकी, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आती है पहले करनी। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, मान लो यहाँ तुम्हारे पास x ये है और y तुम्हारे पास दूसरा वेक्टर है, वो ये है b1 इंटू आई प्लस b2 इंटू जे प्लस b3 इंटू के। ये तुम्हारे पास क्या है, दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करी जाती है, डॉट प्रोडक्ट आप इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारे पास देखो तीन है, आई जे और के। ठीक है, जब तुम इसकी खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर तुम्हारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। यानी अगर मैं आई डॉट आई करूं, ठीक है, दो वेक्टर के, तो आंसर तुम्हारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली जे की अगर मैं जे के साथ करूं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं के के साथ अगर डॉट करूं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज जितने भी है, एक तुमने आई ले लिया और दूसरा अलग ले लिया, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी दूसरा हम लिखें तो आई इंटू जे करे, या फिर जे इंटू के करे, या फिर के इंटू आई करे, सभी का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो बता दो, अगर मुझे यहाँ पे x की, ठीक है, x कोई वेक्टर है, उसकी y के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करनी है, सीधा a1 की a2 के a1 की b1 के साथ a1 into b1, फिर i डॉट i होएगा, है ना। फिर इसकी इसके साथ करेंगे 0, इसकी इसके साथ करेंगे 0, फिर इसकी इसके साथ करेंगे 0, इसकी इसके साथ तो आएगा आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा a2 into b2 into j into j, ठीक है, प्लस a3 into b3 into k into k। लेकिन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1। तो अगर मैं x की और y की अगर प्रोडक्ट करूं तो आंसर आएगा हमारे पास a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे आपने देखा, जब तुमने दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कराई है, ठीक है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट कराई है, तो आंसर तुम्हारे पास क्या, एक वेक्टर आया है, स्केलर आया है। स्केलर आया है ना, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर हो, उसकी तुमने स्केलर प्रोडक्ट करनी है, तो उनकी जस्ट मल्टीप्लाई कर दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे एक्स कोई वेक्टर ले लिया मैंने 2i प्लस 3j माइनस 5k, दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने y। ओके, ये होगा तुम्हारे पास i माइनस जे प्लस 2k, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो फटाफट निकाल सकते हो तुम, x की डॉट प्रोडक्ट करनी है y की साथ में। ठीक है, तो कैसे होएगी, कोरस्पॉन्डिंग 2 into 1 2, 3 into -1 -3, ये -10, आंसर कितना आ जाएगा, -11। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, दूसरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपोजिट लेके चलते हैं। ओके, इसमें हमारे पास तीन साइकिल है, आई जे और के, तीन है ना। जब हम आई की मल्टीप्लाई जे के साथ कराएंगे तो आंसर कितना आएगा, के आएगा। देखो साइकिल चलेगी, ये ऐसे चलेगी, आई जे के ऐसी साइकिल चलेगी ये। देखो आई की अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डॉट लिखेंगे तो डॉट से लिखेंगे, जे के साथ कराऊं तो आंसर कितना आएगा, के आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, यानी अगर वेक्टर की वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आंसर अगेन वेक्टर आ रहा है ना, इसका मतलब अगर मैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो आंसर स्केलर आएगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां से मैंने किया, आपको बता बोलेगा जे की अगर मैं के साथ करूं तो आंसर कितना आएगा,
आई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट कर दी, इस साइकिल से अपोजिट कर दिया, मान लो जे की किसके साथ कर दी, जे की मल्टी प्रोडक्ट कर दी आई के साथ, तो आंसर तो क्या आएगा, लेकिन क्या आएगा उसका, नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर? अगर आपने साइकिल में चेंज कर दिया कुछ ना कुछ तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइकिल कैसे चलेगी, आई जे और यहाँ पे की है, ऐसे साइकिल चलेगी, ठीक है। आई जे की, आई जे की, और किसी ने उल्टा कर दिया, मतलब जे इंटू आई पूछ लिया ना, तो आंसर कितना आएगा, माइनस की, ठीक है। तो ऐसे साइकिल चलेगी और ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं, ओके। अब निकालेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास x कोई वेक्टर है, a1 इंटू आई प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर है y जिसको तुमने नाम दे दिया b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये वेक्टर है, ओके। दो वेक्टर बोल दिए तुमने। जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, लिखेंगे ऐसे, x की क्रॉस प्रोडक्ट y के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट से सोल्व करेंगे। आप यहाँ पे 1 1 1 लिख दीजिए फर्स्ट रो में, और नीचे इसके जस्ट नीचे x के वेक्टर है वो लिख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a1, ठीक है, दूसरा, या फिर यहाँ पे i j k ये लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 a2, यहाँ पे a3, यहाँ पे b1, यहाँ पे b2, यहाँ पे b3। हाँ जी, क्या डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको, डिटरमिनेंट निकाल लोगे तो यहाँ से इनका क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ओके। और जब इसको हम सोल्व करते हैं तो आप सोल्व कीजिए इसको R1 से, ठीक है। R1 से सोल्व करोगे तो जो I के एलिमेंट है वो एक तरफ हो जाएंगे, J के एलिमेंट है वो एक तरफ हो जाएंगे, और K के एलिमेंट है वो एक तरफ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया x इज इक्वल टू, ठीक है, 2i प्लस 2j प्लस k, ये दे दिया, और y है वो दे दिया मैंने i प्लस j प्लस 3k, ये दे दिया, और तुम्हें बोल दिया कि इनकी क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले लिखो i j k और इसके नीचे लिखो एलिमेंट, ठीक है, 2 2 1 1 1 3, और इसको ओपन करना है तो ओपन करेंगे i, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 6 माइनस 1 5, तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लेना होता है ना, माइनस j, फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 6 माइनस 1 5, और प्लस k यहाँ से करेंगे, इसको छोड़ दो, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आएगा बताओ, 5 इंटू आई माइनस 5, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हम सिर्फ दो वेक्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम तीन वेक्टर ले लेते हैं, मान लो मैंने क्या ले लिया, दो के लिए क्लियर है, निकाल लोगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, लोअर क्लास में तुम्हें पता ही है। अब अगर मैंने स्केलर प्रोडक्ट में, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में अगर मैंने तीन वेक्टर ले लिए, कितने वेक्टर ले लिए, तीन वेक्टर, एक तो ले लिया x, एक ले लिया y और एक ले लिया z, तीन वेक्टर ले लिया, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या नाम देंगे उसको, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दो उसको, ठीक है, स्केलर, यहाँ पे उसको बोल देंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बताओ, क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आएगा, आप निकाल सकते हो उसको, बताओ क्या, तीन अगर आ जाए तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी भी वैसे ही कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कितने वेक्टर ले लिए, तीन वेक्टर ले लिए, मान लो एक तो ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी, तीसरा ले लिया सी, ठीक है, तीन वेक्टर ले लेता हूं मैं। चलो वो नहीं है आपके, ये है ही नहीं आपके सिलेबस से। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर करनी हो तो देखो, एक तुम्हारे पास ए है, एक तुम्हारे पास बी है, एक तुम्हारे पास सी, ठीक है, तो क्या करो, ए की तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बी के साथ, ठीक है, वो तो ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई यहां से, और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ है, सी के साथ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये स्केलर आएगा या फिर वेक्टर आएगा,
स्केलर आएगा, विनय स्केलर आएगा या फिर वेक्टर आएगा? क्योंकि इसकी इसके साथ करेंगे आंसर क्या आएगा? वेक्टर। ये क्या है? एक वेक्टर, और वेक्टर की वेक्टर के साथ करूंगा तो आंसर कितना आएगा? स्केलर। यहाँ पे देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो हमने ए डॉट बी निकालना सीख लिया। ओके, और यहां से हमने ए क्रॉस बी ये निकालना सीख लिया, अभी ऊपर ये सीखा है ना। लेकिन जब तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए तो इसके लिए आप क्या करो, देखो आंसर तो स्केलर आएगा, तो इसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर, यहाँ पे लिख दिया बी वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिख दिया? सी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच में कोमा नहीं लगाना है, और इनके दोनों साइड क्या बना दो? एक स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रही है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट कर रही है। और जब ऐसा निकालना हो तो आप क्या लिखो, यहाँ पे पहले ए है उसके एलिमेंट लिख लो, A1 A2 A3। ठीक है, आई जे के नहीं लिखने हैं यहाँ पे। अभी हमने देखा ना, अब इनका आंसर किया तो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारे पास? एक स्केलर आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? एक स्केलर आएगा। और इसके नीचे लिख दो बी के एलिमेंट, ठीक है, B3, और यहाँ पे C1 C2 C3, और ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, और इसको सोल्व करना आपको आता है। ऐसे आप 3 वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? निकाल लोगे? आपसे एग्जाम में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर तुम इसकी साइकिल चेंज कर दो तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। साइकिल समझ रहे हो ना, अभी बताई थी। जैसे ये है ए बी सी, किसी ने ये निकाल लिया, या फिर किसी ने ये निकाल लिया बी सी और यहाँ पे ए। ठीक है, या फिर किसी ने ये निकाल लिया बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए बी। ठीक है, ए बी सी ऐसे साइकिल चल रही है ना, तो बताओ सारे के सारे आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आगे पीछे कर दी ना, साइकिल चेंज कर दी, इसने ये कर दिया, मान लो ए और यहाँ पे सी लिख दिया, आना क्या था? बी, और यहाँ पे बी लिख दिया, तो आंसर उसका क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो अब ये दोनों क्या आ जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यानी अगर किसी ने ये कर दिया, ये था यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया उसने सी और ए और बी एज इट इज रखा, आंसर कितना आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ऐसे करेंगे, आप साइकिल को चेंज करोगे, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और अगर साइकिल के आगे पीछे कर दोगे तो कोई चेंज नहीं होगी। इसके इसके इसकी सेम वैल्यू होगी, इसकी 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 सेम वैल्यू होगी, इसकी 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 सेम वैल्यू होगी। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो इसको आसानी से, कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, दिस योर फर्स्ट प्रॉपर्टी की साइकिल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आप डॉट को और क्रॉस को भी एसोसिएटिवली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी डॉट है और क्रॉस है, उनको इंटरचेंज कर सकते हो। देखो एक तो ये लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ओके, तो आप क्या करो, ए की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो किसके साथ? बी के साथ, और उसकी फिर डॉट प्रोडक्ट कर दो सी के साथ। ये दोनों के दोनों आंसर क्या होंगे? सेम होंगे। या फिर इसको वर्बली मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, ये जो दो डॉट और क्रॉस है, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या है? इंटरचेंजेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए की डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ, क्रॉस के साथ, और यहाँ पे ए और बी की क्रॉस को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, क्लियर है? अब देखो, तुमने एक लोअर क्लास में रिजल्ट पढ़ा होगा, या हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है। अगर मैं किसी डिटरमिनेंट की दो रो सेम कर दूं तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है? पढ़ा है तुमने? अगर मैं किसी डिटरमिनेंट की दो रो सेम कर दूं, या फिर एक दूसरे की मल्टीपल कर दूं, या फिर ये बोल दूं सीधा सीधा कि अगर डिटरमिनेंट है कोई भी, उसकी रो एल आई एल डी है, ठीक है, तो उसका ऑलवेज डिटरमिनेंट कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। एक ये भी प्रॉपर्टी पड़ी होगी, अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी रो के या कोई भी कॉलम, एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है?
जीरो होती है, ठीक है, ये रिजल्ट होते हैं डिटरमिनेंट के। और अभी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करी है ए बी सी, ऐसे डिफाइन करी है, दिस इज योर डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये तुम्हारे पास डिटरमिनेंट है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि अगर यहाँ पे कोई भी दो रो सेम हो गई, दो कॉलम सेम हो गए, लेकिन रो से काम करना है, कॉलम से काम नहीं करना, क्योंकि जो वेक्टर है वो किससे लिख रही है, रो से लिख रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी दो रो सेम होगी डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई भी दो रो सेम हो जाए डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। कोई भी एक वेक्टर जीरो जाए मतलब एक रो जीरो हो जाएगी। या फिर एक एक रो दूसरी रो की मल्टीपल हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, फिर उसका टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, तभी भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, तो इसको रिजल्ट को हम ये बोल देते हैं कि अगर इनमें से एक भी वेक्टर आइडेंटिकली जीरो है, ठीक है, या फिर एक भी वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल सेम है या बी सी के इक्वल हो सकता है, या फिर मैं ये बोल दूं एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। यानी अगर मैंने ये लिख दिया a इज ए वेक्टर 2i प्लस j प्लस 3k, तुमने इसका कोई दूसरा वेक्टर लिख दिया कोरस्पोंडिंग b इज इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस 6k, मैंने पता क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और जब ऐसे वेक्टर होते हैं तो इन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और जब वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो बताओ, दो रो सेम हो जाएगी, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी ये जो करोगे तुम ए बी सी, ये कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसे ले लोगे, सिर्फ आई ले लिया, ठीक है, दूसरा जे ले लिया और तीसरा के ले लिया, साइकिल सेम करते रहो, ठीक है, तो आंसर ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। यानी आप ये कर लो, या फिर जे के आई ये कर लो, या फिर आई जे के आई जे ये कर लो, आंसर तुम्हारे पास ऑलवेज कितना आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है, निकाल के भी देख सकते हो। ओके, इन तीनों का आंसर सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर ए बी सी, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, अगर ये क्या है, कोप्लेनर, ठीक है, इनको याद रख लो आप, कोप्लेनर है तो इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ऑलवेज क्या होगी, जीरो होगी। और जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो ये तुम्हारे पास क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कोप्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया a प्लस बी ये कर दिया, फिर b प्लस सी ये कर दिया, और फिर c प्लस a ये कर दिया, ठीक है, देखो a कितनी बार आया है, b c, तो याद रखने का तरीका है, इसका आंसर आएगा 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होगा a b, ठीक है। और ये साइकिल चेंज कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे c प्लस a लिख दूं, यहाँ पे मैं a प्लस b लिख दूं, यहाँ पे b प्लस c लिख दूं, तब भी आंसर सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट, वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो तीनों के तीनों है वो तुम्हारे पास क्या होंगी, वेक्टर होंगे। यानी आप पहले ए की क्रॉस प्रोडक्ट करो बी के साथ, और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सी के साथ, ठीक है। तो इसको निकालने का वही डिटरमिनेंट मेथड है। आप पहले इसको डिटरमिनेंट से सोल्व करना, एक वेक्टर आएगा, फिर इस वेक्टर की, फिर डिटरमिनेंट से सोल्व करना। यानी जब इसको सोल्व करोगे तुम, तो कितने वेक्टर चाहिए तुम्हें, बताओ कितने वेक्टर चाहिए, कितने डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने पड़ेंगे, दो वेक्टर निकाल सकते हो, नहीं समझ आया। अगर मैंने मान लो ये ले लिया 2i प्लस 3k, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करो पहले i प्लस j के साथ, ठीक है, और फिर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमें i प्लस 2j प्लस k के साथ। अभी बताई तो थी, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होगा, इसको ऐसे लिख देंगे i j k,
यहाँ से करेंगे तो यहाँ से देखो 2 3 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद एक वेक्टर आ जाएगा, फिर उसकी इसके साथ भी फिर डिटरमिनेंट से ही करेंगे। तो ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, अगर 3 की क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेता है वो, तो हमें इतना सारा डिटरमिनेंट सोल्व करना और ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डॉट में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना आसान है एज कंपेयर टू वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ेगा, और डॉट में तो जस्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करने और उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से हम कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे ताकि आपको दो दो बार क्रॉस प्रोडक्ट ना करनी पड़े। तो पहली प्रॉपर्टी वही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा मुझे एक बात बताओ, जब मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करूंगा आंसर वेक्टर आएगा या फिर स्केलर आएगा? वेक्टर आएगा क्योंकि कहीं भी डॉट नहीं है, ऐसे है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आंसर क्या आएगा, वेक्टर क्रॉस ये क्या आएगा, वेक्टर। अब वो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर। आंसर कितना आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो क्या है पहली प्रॉपर्टी, आपको ये दो दो बार क्रॉस प्रोडक्ट, एक बार ये और एक बार ये ना करनी पड़े, इसलिए ये है। ए की मान लो करनी है बी क्रॉस सी के साथ क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप पहले क्या कीजिए, ए की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बी के साथ, नॉट डॉट, क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए ए की बी के साथ, पहले में करिए सी के साथ, दूसरे में बी की, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सी के साथ, और इनको दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दिस इज योर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो ये करना आसान है या फिर ये करना आसान है, ये ये करना आसान है, ये मुश्किल है। अगर आप इसमें करोगे तो ये तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ए और सी की डॉट प्रोडक्ट करना आसान है बिल्कुल, और यहाँ से बी और ए की डॉट प्रोडक्ट करना आसान है, फिर उसकी मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चुटकी में हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, कम से कम 2 मिनट लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, आप ए क्रॉस बी निकाल के सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, या फिर बी की सी के साथ करके ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो ये इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन इन जनरल इक्वल नहीं होती है। इन जनरल का वर्ड समझते हो क्या होता है, इन जनरल वर्ड क्यों लगाया जाता है, हो भी सकता है नहीं भी। इन जनरल मतलब ऐसे भी एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें ये इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन इन जनरल इक्वल नहीं होते। आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो फिर ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को याद रखने का तरीका, ए है यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस, फिर क्या कर दो यहाँ पे बी क्रॉस सी, ठीक है, साइकिल सेम रखनी है, ए बी सी हो गया, फिर प्लस कर दिया मैंने, यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या कर दो फिर बी क्रॉस, ठीक है, साइकिल सेम रखने से यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सी, और इसी क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, फिर ए था बी था, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा सी, और साइकिल सेम रखनी है, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा ए, और यहाँ पे बी, तो इसका आंसर निकालना तो पता क्या आएगा, 0। ये रिजल्ट होता है एक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी की जगह, ए की जगह आई और बी की जगह जे और सी की जगह के कर दूं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बताओ, ऊपर वाले रिजल्ट में अगर मैं ए की जगह आई, बी की जगह जे और सी की जगह के कर दूं तो आंसर, क्योंकि तो ऑलवेज होल्ड करता है ना, तो अगर मैं इनकी जगह आई जे के लिख दूं तो भी आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास से, 0 ही आएगा, ठीक है।
तो ये तुम्हारे पास सारी किसकी प्रॉपर्टी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, अब पहले दो के लिए क्या, फिर तीन के लिए, और अब किसके लिए हो सकता है, पहले दो वेक्टर लिए, फिर कितने लिए, तीन वेक्टर लिए, और अब चार। यानी अब यहाँ पे क्या करोगे आप, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। अब की बार तुम्हारे पास कितने वेक्टर हो सकते हैं, चार, एक, दो, तीन, चार, ए बी सी डी। लेकिन जब स्केलर करेंगे तो वो कितने होंगे, आंसर कितना आएगा, एक स्केलर ही आएगा। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट करोगे इनको चारों की, तो वो आएगा तुम्हारे पास ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट कर दो सी क्रॉस डी के साथ। कौन सी प्रोडक्ट करनी है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इस डॉट प्रोडक्ट का भी तुम्हारे पास क्या है, एक शॉर्टकट मेथड है। तो वो क्या है तुम्हारे पास, इसको आप ऐसे करोगे, ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, फिर बी की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट रो का। दूसरा है ए की डी के साथ कर लो, और फिर लास्ट में बी की, ठीक है, और ऐसे आप यहाँ पे डेटरमिनेंट ओपन कर दो इसको, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा वो तो करना आता है कि तुम्हें ए क्रॉस बी की सी क्रॉस डी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। ठीक है, तो पहले इसकी कर लो, फिर इसकी कर लो, फिर आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे इसकी प्रॉपर्टी थी ना तीन के लिए, वैसे चार के लिए वो सेम है, कर लोगे, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सारी प्रॉपर्टी वैसे ही है। एक है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। ठीक है, आपसे एक वेक्टर देगा, तीन वेक्टर देंगे, उनसे उनके रेसिप्रोकल पूछ लेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं। ठीक है, तो तीन वेक्टर मैंने ले लिए, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, और तीसरा वेक्टर क्या ले लिया, सी ले लिया। तो ए का रेसिप्रोकल चाहिए ना तुम्हें, ठीक है, तो ए का रेसिप्रोकल चाहिए तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी। तो ए के रेसिप्रोकल के लिए आप ए वेक्टर के ऊपर क्या लगा दो, एक डैश लगा दीजिए। तो ए को छोड़ दो, बाकी कितने बच गए, बी सी। तो बी और सी की करा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको डिवाइड कर दीजिए इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। ठीक है, यानी इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए का रेसिप्रोकल आ जाएगा। बी का लिखना तो बताओ, बी का कैसे लिखेंगे, सी इंटू ए, नहीं, सी क्रॉस ए। ठीक है, सी क्रॉस ए, और नीचे सेम एज टी, और फिर किसका लिखेंगे, सी का। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम। कर लोगे इनको। तो ये सब था बेसिक, जो हम बेसिक करते हैं कि कैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, दो की, तीन की और चार की, और कैसे हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे तुम ये बोल दिया मैंने, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस टी प्लस वन, क्या तुम यहां से डी एफ अपॉन डी टी निकाल सकते हो क्या, क्या इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी, नहीं समझ आया क्या बोल रहा मैंने, डेरिवेटिव करना आता है, सिंपल डेरिवेटिव, एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करना है, तो बताओ टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू टी, टी का कितना हो जाएगा, और वन का जीरो। तो यहाँ से डी डी एफ अपॉन डी टी है, उसका आंसर कितना आ जाएगा, टी प्लस वन। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ये तो सिंपल था, अब क्या होगा, तुम्हें ना ऐसे वेक्टर गिवन होंगे, a इज इक्वल टू, ठीक है, या a लिखना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि a एक स्केलर को, मतलब जो i और j और k के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो स्केलर महसूस हो रहे हैं हमें, तो इसलिए मैं उसको क्या लिख देता हूँ, एक f वेक्टर लिख दिया मैंने। f वेक्टर को ऐसे लिख दिया, 2ti प्लस 3t स्क्वायर प्लस 1 इंटू j प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब इंटू k। ठीक है, ये वेक्टर लिख दिया मैंने, और इसका क्या करना है मुझे, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो कर सकते हो डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे, लिखेंगे ऐसे, डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी। वेक्टर के लिए ऊपर हमें एरो का निशान बनाना है, यानी एरो का निशान किसको डिनोट करेगा, वेक्टर को। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे,
इसका कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, कितना होएगा 2, तो आंसर आएगा 2y, प्लस इसका कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, आंसर कितना आएगा 6t, और यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना आएगा 2t स्क्वायर प्लस 3 2t प्लस 3t स्क्वायर इनटू t। तो ऐसे हम किसी वेक्टर का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। कोई भी वेक्टर दे दे तुम्हें, कोफिशिएंट्स किसके फंक्शन है, टी के, एक्स के भी हो सकते हैं, वाई के भी हो सकते हैं, जैसे ये दे दिया r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इंटू जे प्लस 3x क्यूब इंटू के, ये वेक्टर दे दिया। तुम्हें फिर क्या निकालना है, dr अपॉन dx निकालना है। तो ये निकाल सकते हो, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, और ij के साथ लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास है दो वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या होता है हमारे पास, क्या डिटरमिनेंट प्लस पे ओपन हो जाता है, क्या मैं इसका डिटरमिनेंट करूंगा तो इसका अलग करते हो, तुम इसका अलग करते हो, इसका अलग करते हो, है ना। तो इसी तरह अगर मैं डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लिखूं तो ऐसे होगा, डेरिवेटिव करना है तुम्हें इसका f का और g वेक्टर का, तो आप f का अलग कर लीजिए, ठीक है, और g का अलग कर लीजिए, dg और dt, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत होएगी वो होएगी, देखो यहाँ पे प्लस कर दिया, लेकिन जब सिंपल डिफरेंशिएशन लेके चलते हैं तो एक ही प्रोडक्ट होती है हमारे पास, सिंपल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कितने टाइप की है, दो टाइप की, पहली कौन सी है स्केलर, दूसरी कौन सी है वेक्टर। तो स्केलर के लिए अलग रूल होगा डिफरेंशिएशन का, और वेक्टर के लिए अलग रूल होगा। तो मैं पहले लिख रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास स्केलर प्रोडक्ट दे दे दो वेक्टर की, ठीक है, और फिर तुम्हें क्या करना है उसका डिफरेंशिएशन करना हो, यानी डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दी इसके साथ जी के साथ, या डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा एफ को तो लिखो एज इट इज, और फिर डिफरेंशिएशन कर दो इसका जी का विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर क्या कर दो उसकी डॉट प्रोडक्ट, फिर प्लस जिसका डिफरेंशिएशन किया है वो तो एज इट इज, उसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो जिसका एज इट इज होता था। तो ये हमारे पास जो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, वैसे ही इसकी भी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट पे डिफरेंशिएशन ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके, और जब दे रखी हो यहाँ पे d अपॉन dt, और यहाँ पे दे रखा हो f, और यहाँ पे क्या दे रखी हो क्रॉस, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा f एज इट इज, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो किसके साथ है, डेरिवेटिव ऑफ g अपॉन dt। देखो डेरिवेटिव करने से वेक्टर तो वेक्टर ही रहेगा ना, स्केलर थोड़ी हो जाएगा, तो वेक्टर की वेक्टर के साथ कर रही है, प्लस सेम चीज यहाँ पे g वेक्टर है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो df अपॉन dt इसके साथ, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर तुम्हें डेरिवेटिव करना है और यहाँ पे कोई स्केलर दे दे, ठीक है, और यहाँ पे कोई वेक्टर दे दे, ओके, या स्केलर है, इसको आप फाइव टी लिख लो, यानी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, टी का फंक्शन दे दे, और यहाँ पे एफ है वो तो ऑलरेडी टी का ही फंक्शन है, तो अगर इसका डेरिवेटिव करना हो तो इसका डेरिवेटिव आएगा फाइव डी टी प्लस ये आंसर आता है। ठीक है, जैसे सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम करते हैं। ओके, कर लोगे डेरिवेटिव।